श्रीवास्तव, शुरुआत करते हैं बहुत बड़ी खबर के साथ। राहुल गांधी का बहुत बड़ा जो आरोप है वो चुनाव आयोग पर है और इस आरोप में राहुल गांधी ने कहा है कि वोट चोरी में संलिप्त है चुनाव आयोग। ये राहुल गांधी का सबसे करारा हमला अब तक का, और राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि वोट चोरी कर रहा है चुनाव आयोग। इलेक्शन कमीशन के लिए कहा कि ये बीजेपी के लिए करवाया जा रहा है। राहुल का अब तक का सबसे बड़ा हमला था। वैसे तो आरोप लगते आए हैं विपक्षी दलों की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से और दूसरे दलों की तरफ से भी कि चुनाव आयोग ऐसी चीजें कर रही है, और लेकिन इस बार जो हमला किया है राहुल गांधी ने निश्चित तौर पर बड़ा है। बड़ा आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग वोट चोरी करवाता है। ये बड़ा आरोप था राहुल गांधी की तरफ से, वोट चोरी में संलिप्त है चुनाव आयोग। चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। थैंक यू। राहुल गांधी का ये बहुत बड़ा बयान है, पूरे देश को पता लग जाएगा। राहुल गांधी का ये बहुत बड़ा हमला है इलेक्शन कमीशन को लेकर, और राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि मेरे पास पुख्ता सबूत है और एटम बम की तरह ये फटेगा। और भी बहुत सारे आरोप लगाए हैं राहुल गांधी ने। स्वाति पाठक हमारे साथ मौजूद हैं इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए। स्वाति, जो आरोप लगाए गए हैं राहुल गांधी की तरफ से, निश्चित तौर पर बहुत गंभीर आरोप है, और वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास पुख्ता सबूत है और ये जब चीजें निकलेंगी तो ये एटम बम की तरह फटेंगी। देखिए, गंभीर आरोप नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाया गया है और भारत के खिलाफ चुनाव आयोग काम कर रहा है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। तो गंभीर आरोप सीधे सीधे एसआईआर को लेकर, और ये भी कहा जा रहा है कि वोट चोरी में चुनाव आयोग शामिल है और अगर रिटायर हो जाएंगे तब भी नहीं छोड़ेंगे। ये बात खुद नेता प्रतिपक्ष लोकसभा सांसद राहुल गांधी सदन के बाहर कह रहे हैं, क्योंकि सदन में भी अगर आप देखिए तो लगातार एसआईआर को लेकर हंगामा छिड़ा हुआ है, रोजाना सदन की कार्रवाई स्थगित हो रही है। लेकिन अगर हम चुनाव आयोग की बात करें तो ये गंभीर आरोप राहुल गांधी की ओर से लगाया गया है। अगर भारत के खिलाफ चुनाव आयोग काम कर रहा है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात की वोट चोरी में चुनाव आयोग शामिल है, और जो सबूत राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनके पास है, वो अगर बाहर आएगा तो वो बम की तरह फटेगा। तो क्या सबूत राहुल गांधी के पास है, ये सवाल है। लेकिन कुल मिलाकर एसआईआर को
लेकर जो राहुल गांधी ने आरोप चुनाव आयोग पर लगाया है। और ये भी समझना होगा कि बिहार में इसी साल अंत में चुनाव होना है और एसआईआर एक बड़ा मुद्दा इस बार निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग जो प्रक्रिया एसआईआर को लेकर किया गया है बिहार में, उसको लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां सरकार को घेर रही है। और ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो उनके कोर वोटर्स हैं उनके नाम को काटा गया है साजिश के तहत, और बीजेपी और चुनाव आयोग मिली हुई है। ये शुरू से लगातार आप सुन रही होंगी कि अलग अलग नेताओं द्वारा ये बयान दिया जा रहा है, लेकिन आज जो राहुल गांधी द्वारा अब से थोड़ी देर पहले कही गई है वो गंभीर बात है और गंभीर मसला हो जाता है कि नेता प्रतिपक्ष जो है वो गंभीर आरोप चुनाव आयोग को लेकर लगा रहा है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग की ओर से ठीक है, उससे पहले स्वाति एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीख का ऐलान भी हो चुका है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होगा और 21 अगस्त तक उपराष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेशन होगा। 7 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक नामांकन किया जा सकेगा उम्मीदवार की तरफ से। 7 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक नामांकन किया जा सकेगा। फिलहाल तारीख का ऐलान सामने आ चुका है, जो डेट है वो सामने आ चुकी है और 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होगा। स्वाति, इस खबर के बारे में और ज्यादा अपडेट क्या है इस वक्त के लिए? 21 तारीख तक नामांकन करवाया जा सकता है और ज्यादा अपडेट क्या है इस वक्त? देखिए, चुनाव आयोग द्वारा इससे पहले ही पूरी प्रक्रिया करा दी गई है उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर। अब नोटिफिकेशन चुनाव आयोग द्वारा जारी कर दिया गया है और नामांकन की अंतिम तिथि जो है वो 21 अगस्त को है और मतदान की तिथि 9 सितंबर को है, क्योंकि आपने देखा कि अचानक जो है उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया गया और उसके बाद जो है पद खाली हो गया। मॉनसून सत्र इस वक्त चल रहा है और पहले ही दिन इस्तीफा जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से दिया। उसके बाद जो पूरी प्रक्रिया एक होती है उसको चुनाव आयोग द्वारा पूरा किया गया है। अब नोटिफिकेशन जारी किया गया है, नामांकन की तिथि भी सामने आ चुकी है और जिस दिन मतदान होगी उसकी तिथि भी सामने आ चुकी है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होगी और पूरी जो प्रक्रिया है वो पहले ही चुनाव आयोग द्वारा पूरी कर दी गई है और नोटिफिकेशन अब सामने आ चुका है। बिल्कुल, और देखिए बहुत सारे नाम हैं जो रेस में हैं और सीधे तौर पर जिन पर चर्चा चल रही। फिलहाल इस वक्त की ये बड़ी खबर है, 7 अगस्त से लेकर जो पूरा नॉमिनेशन है और उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगी। उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, ये इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होगा और साथ ही साथ इसमें 21 अगस्त तक उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दिया जा सकता है कैंडिडेट की तरफ से। अभी हाल ही में जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ और उसके बाद जो अगला नाम है, सबसे ज़्यादा जो उम्मीदवारी की चर्चा हो रही है वो हरिवंश के नाम पर हो रही है। और अब देखने वाली बात यह है कि ये जो चुनाव है, जो प्रक्रिया है, किस तरह से आगे बढ़ती है। लाठियों से मारा गया है अभी, ये हुआ है अभी। एक और बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसएससी पेपर लीक और परीक्षा से जुड़ी हुई, क्योंकि पेपर रद्द कर दिए गए और भर्ती प्रक्रिया में बार बार हो रही गड़बड़ियों के विरोध में देश के कई राज्यों से एसएससी के अभ्यर्थियों ने हल्ला बोल प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दिल्ली के जंतर मंतर में जुटे अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया, प्रदर्शन किया। ऐसे में पुलिस ने अभ्यर्थियों को वहां से तितर बितर करने की कोशिश की। अभ्यर्थियों ने पुलिस पर लाठीचार्ज करने के आरोप लगाए, जिसके बाद इस मामले ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। आज बड़ी संख्या में अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं जंतर मंतर पर। अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा है। एसएससी के खिलाफ छात्रों का ये जो हल्ला बोल है वो लगातार जारी है। ये कल की तस्वीरें आप देखिए, सड़कों पर जिस तरीके से छात्र अभ्यर्थी उतरे, धरना दिया गया, अपनी मांगों को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी। अभ्यर्थियों का इस मामले में क्या कहना है, क्या मांगे हैं उनकी, एक बार उनको सुनिए। हम आराम से बैठ करके अपनी बात रख रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो लूप होल सभी एग्जामिनेशन में चल रहे हैं, हाल फिलहाल में जो एसएससी में हुआ है, ठीक है, जो घोटाला हुआ है या फिर जो उनकी जो
जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर वो ठीक से काम नहीं कर रहा, हम ये चाह रहे हैं कि वो ठीक हो जाए, बस इतनी सी हमारी डिमांड है। बहुत सारी यहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, पेपर में कोई वैकेंसी सामने नहीं आ रही है क्लियरली, लेकिन एसएससी के अंदर भी पहले आपने वेंडर चेंज कर दिया और उसके बाद अब यहाँ आज जो टीचर्स के साथ सिर्फ शांतिपूर्ण बात करने के लिए बात यहाँ पर रखी गई थी, उसके बाद भी फीमेल टीचर्स को भी यहाँ पर इतने गलत तरीके से मेल कांस्टेबल ने खींच करके डिटेन किया है। जी हाँ, मैं भी वहाँ पर थी जिनको की डिटेन कर लिया गया है। तो ये गंभीर आरोप लगाए गए एसएससी प्रोटेस्ट परीक्षा पर जो कलेश है छात्रों का, अभ्यर्थियों का, वो बना हुआ अपना एग्जाम सेकंड शिफ्ट का देके आज यहाँ आ रहा हुआ। मेरे पेपर में खुद सिस्टम बंद हो गया और मेरा 5-6 मिनट वेस्ट हुआ। मैंने वहाँ भी शिकायत की पर वहाँ पे कोई एसएससी का प्रश्न सुनने को रेडी नहीं है। मुझे जैसे ही पता लगा कि टीचर्स हमारे पक्ष में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं तो मैं प्रोटेस्ट में यहाँ पे आ गया सीधे एग्जाम के बाद। ठीक है, जो पेपर ले रही है एडुकेटी कंपनी अच्छे से ले, जो ऐसा नहीं है 300-300 रुपए में जो लेबर की तरीके इन्विजिलेटर हैं, रील्स नहीं संतुष्ट है उनसे हम, कि उनको माउस तक सुधारना नहीं आता है कि नहीं माउस को इसको बदल दें, उसी में 15 मिनट खपा रहे हैं। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, छात्र उनको लेकर लगातार मुखर हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और कल भी इसको लेकर बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे थे, प्रोटेस्ट किया गया उनकी तरफ से। एसएससी के खिलाफ छात्रों का हल्ला बोल सड़कों पर बरकरार है। लाठियों से मारा गया है अभी। और इस मामले में टीचर्स क्या कह रहे हैं, उनकी बात क्या है, वो भी एक बार आपको सुनवाते हैं। अभी पुलिस ने लाठीचार्ज की है, सर का हाथ टूट गया है। मतलब शिक्षक के साथ ये व्यवहार हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम जा कहाँ रहे हैं और जा क्या रहे हैं। नीतू मैम को पकड़ लिया है, अपने सर पता नहीं कहाँ है, राकेश सर को डिटेन कर दिया गया है। सर हमारा हाथ ऊपर से ज्यादा खतरनाक क्या है कि महिलाओं, जितनी भी महिलाएं टीचर्स है ना, उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया है। ऐसा लग रहा है कि मतलब इस देश में ना कुछ बचा नहीं है, ना महिलाएं देख रहे हैं, ना लड़की, ना बहन बेटी, सब कुछ सब तार कर दिया इन लोगों ने। उन्हें ना महिला से मतलब, ना शिक्षा से मतलब, उन्हें वोट से मतलब है और कोई उनसे सवाल ना पूछे। नहीं पूछोगे तो ऐसे ही पूछे जाओगे। मेडिकल इमरजेंसी है, ये हॉस्पिटल नहीं लेके जा रहे, सुबह से भूखा प्यासा दौड़ाए जा रहे, फिर हम जंतर मंतर गए, वहाँ से फिर रिटेन कर रहे, रात तक रखने का इरादा है। इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, मेडिकल इमरजेंसी है सर। आदित्य सर को भी चक्कर आ रहे हैं, हमें ना सुबह से खाना खाया ना पिया, पहले बवाना पुलिस स्टेशन रोक के रखा, फिर जंतर मंतर हम पहुंचे जैसे तैसे करके। मेडिकल इमरजेंसी में भी नहीं रोक रहे सर। बेशक ये लोग कितना ही अत्याचार करें, हम एसएससी के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। हम बेहोश हो जाएंगे लेकिन एसएससी के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। मेरा पैर तोड़ दिया इन लोगों ने, मेरा पैर तोड़ दिया, मैं बच्चों के लिए जान दे दूंगा। लाठियों से मारा गया है अभी। ये हुआ है टीचर्स के साथ में, ये देख रहे हैं, ये हुआ है अभी। ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये टीचर्स। संदीप खेर और दीपक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए। संदीप, एसएससी प्रोटेस्ट पर जिस तरीके से विरोध के स्वर बरकरार हैं, कई टीचर्स को लिया गया। दीपक, मैं आपके पास सबसे पहले आऊंगी। दीपक, कल भी बड़ी संख्या में छात्र जंतर मंतर पर पहुंचे थे विरोध जताने के लिए। आज की क्या स्थिति, क्योंकि कई टीचर्स को भी कस्टडी में लिया गया है, उनको भी डिटेन किया गया है, क्या जानकारी है इस वक्त वहां से? जी बिल्कुल स्वाति, कल की तस्वीरें हमने देखा था कि जिस तरह से जंतर मंतर पे एसएससी के तमाम स्टूडेंट और टीचर पहुंचे थे, जिसपे लाठी चार्ज भी किया गया था। लगातार जो स्टूडेंट की मांग थी एसएससी में जो हो रही गड़बड़ी है उसको लेकर के, अभी हमारे साथ भी अभी भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पे आज भी पहुंचे हैं अपने मांग को लेकर के। हम इन लोगों के पास चलेंगे के करके लगातार कल भी तस्वीरें देखने को मिला था, यहाँ पे जंतर मंतर पे आप लोग पहुंचे थे, आज भी पहुंचे, क्या कुछ पूरा मामला है? सर, ये सबसे पहले मेरा नाम पुनीत शर्मा है और मैं बुलंदशहर क्षेत्र सलेमपुर थाना क्षेत्र के गांव का निवासी हूं। ये सबसे पहले एसएससी की जितनी भी परीक्षाएं हैं, सबसे पहले इनमें धांधलीबाजी हो रही है। और अभी एक एडुकेटी एक वो आई है जो भी इस पेपर का वेंडर लिया है, उससे पेपर ये फेज 13 का एग्ज़ाम चल रहा है, जिसमें 4-5 लाख बच्चों का ही एग्ज़ाम है, वही एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा। अभी 13 अगस्त से सीजीएल का एग्ज़ाम होगा,
जो उसमें 30-35 लाख बच्चे बैठेंगे तो वो कैसे करेंगे। लगातार गड़बड़ी हो रही है। कहाँ से आप लोग आए हो? सर मैं दिल्ली से आई हूँ, नजबगढ़ से आई हूँ। सर मेरा नाम मोनिका है और सर हमारे एग्जाम के सर साथ के साथ सेंटर चेंज कर दिया सर हमारे एग्जाम के। मतलब कि जो ऑनलाइन निकाला सर उसका कुछ और था और सर मतलब कि एडमिट कार्ड जब निकलवाया सर सेंटर चेंज हो गया। मेरा हरिद्वार में पड़ा जबकि सर मेरा पहला ऑप्शन था, सर मेरा पहला ऑप्शन दिल्ली था और सर साथ के साथ चेंज कर दिया। सर कितने दिन पहले एडमिट कार्ड निकाले? सर अभी तो निकाल 4 से 5 दिन हुए सर और सर साथ के साथ सेंटर चेंज कर दिया। सर अब कैसे जाएंगे सर हम, यही तो प्रॉब्लम है सर। ऊपर से हमने 18 महीने से सर तैयारी कर रहे हैं सर, फॉर्म भरने के भी हमारे पास पैसे नहीं थे सर। इतनी क्रिटिकल कंडीशन आ रही है सर। कन्वेंस लग रहा है, वो कन्वेंस दे कौन रहा है? ये लोग तो दे नहीं रहे। इन्होंने सिस्टम इतना खराब करके रख रखा पूरा एग्जाम का। 13 अगस्त से सीजीएल के एग्जाम है। हम ये चाहते हैं कि उसको रीशेड्यूल करा जाए, वेंडर तो बिल्कुल चेंज किया जाए। बच्चों की इतनी बुरी हालत हो रही है, एक वहाँ पे पंखा नहीं है, कुछ बैठने का नहीं है। इंसान बच्चा 1 घंटे का एग्जाम होता है, वो इतनी देर ट्रैवल करके 500 किलोमीटर चल चल के आ रहा है। उसकी हालत आप खुद सोच सकते हैं कितनी खराब हो जाती है। वो 1 घंटे कैसे कंसंट्रेशन से कैसे एग्जाम कर पाएगा? वो एग्जाम ही नहीं दे पाएगा क्योंकि उसका दिमाग चल ही नहीं रहा ना। 500 किलोमीटर तो चल के आ रहा है, ऊपर से इनका इतना बच्चे पैदल चल चल के, कोई जाने का कोई सोर्स नहीं है। वहाँ पे बेचारे पैदल चल चल के खेतों में जाके इनसे भी जानेंगे। लगातार विरोध हो रहा है एसएससी को लेकर के। इससे पहले भी कई ऐसे एग्जाम हुए थे जिसको लेकर के विरोध हुआ था। जी हाँ, बात सही है। और आप जैसा देख रहे हैं कि एसएससी अपने पुराने ढर्रे पे आ गई है। आप देख रहे हो 2022 के पहले उसका ढर्रा कैसा था, 2-3 साल लग जाते थे इक्वेलेंसी क्लियर करने में। 2022 के बाद टीचर्स ने कुछ सुधार किया, चीजें ठीक हुई। फिर से अब देख रहे हैं एडिक्विटी आ गई, जिसको आप सबको पता होगा कि 2022 में एडिक्विटी में बैन लगाया गया था। और मुझे यह बात समझ में आ रही है कि फिर से इसे क्यों लाया गया। और लाने के बाद हाँ, कोई व्यक्ति दोबारा आता तो उसकी कुछ गुजारिश ये होती है, वो होता है कि वो सुधार कराए, मगर इसका सुधार कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पहले एग्जाम उसने ये कराया, अभी उसको एमटीएस कराना है, सीजीएल जो कि काफी प्रतिष्ठित एग्जाम है, 13 अगस्त से स्टार्ट होने वाला। तो आप देख रहे हैं तो ये सब चीजें ऐसे हो रही हैं, तो हम कैसे विश्वास कर सकते हैं। तो हम लाठी चार्ज किया गया कल स्टूडेंट्स पे, टीचर्स पे। इसको क्या है, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं, एसएससी का एग्जाम देते हैं, तमाम बड़े एग्जाम को लेकर के धांधली का आरोप लगाया जा रहा है। कल भी प्रोटेस्ट हुआ है, आज भी आप लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। किसी सीनियर अधिकारी से बातचीत हुई इस मामले को लेके? जी सर, अभी हम यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ पुलिस वाले तो हमको अभी से भगा रहे हैं कि अभी आपके टीचर को कोई परमिशन लानी है या कुछ ऐसा है, अभी बता रहे हैं। वो यहीं पे हमें खड़े नहीं होने दे रहे। तो बाकी तो ये प्रोटेस्ट तो यहाँ पे क्या करने देंगे यहाँ। बाकी सर यही हमारी डिमांड है कि पेपर फेयर तरीके से हो। कोई भी जो तरीके हैं, जो सिस्टम हैं, ये सारे हमारे जो हैं ये बहुत सही मिले, ठीक है। और क्या डिमांड है, आप फॉर्म की फ़ीस बढ़ा लीजिए, कम से कम इंफ्रा और ये चीज़ें तो सही दीजिए। और जो कि चीज़ कंपनी ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है, आप उसको क्यों लेके आ रहे हैं, ये तो सरकार को देखना चाहिए सारी चीज़ों में इसमें। जी बिल्कुल साथी, यहाँ पे आप तमाम स्टूडेंट्स को सुन रहे थे जो साफ तौर पे कई आरोप लगा रहे हैं। एग्जामिनेशन जो सेंटर है वो चेंज कर दिया जाता है लास्ट मौके पे, बच्चों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये हो रहा है क्योंकि हम इससे पहले भी साथी कई ऐसे बड़े एग्जाम देखे हैं जहाँ पे धांधली का जो आरोप लगाए, चाहे वो नीट का एग्जाम हो या फिर अब एसएससी का ये पूरा मामला सामने आया। सवाल यही हो रहा है सरकार से, आखिर सरकार इस पे चुप क्यों है? क्योंकि जो स्टूडेंट्स के जो दिक्कतें हैं उसका समाधान क्यों नहीं किया जा रहा है? लगातार स्टूडेंट्स का हमने कल तस्वीरें देखी थी किस तरह से यहाँ पे लाठी चार्ज किया गया था, शिक्षकों को डिटेन किया गया था। और कहीं ना कहीं इस लड़ाई में दीपक शिक्षक भी उनका साथ दे रहे हैं बहुत पुरजोर तरीके से। अच्छा, उन्होंने दुर्व्यवहार के भी डिमांड्स अपनी तरफ हैं, लेकिन दुर्व्यवहार जिस तरीके से किए गए उसको लेकर भी सीधा सीधा आरोप छात्रों ने यही लगाया है कि इस तरह का जो दुर्व्यवहार किया गया है, उनको व्हीकल्स नहीं मिल पा रहे हैं, वो पैदल चल रहे हैं। ये समस्याएं उन छात्रों की है जिसकी वजह से छात्र बहुत नाराज हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी हम स्टूडेंट्स को सुन रहे थे, इनका साफ तौर पे यही कहना था कि काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लास्ट मोमेंट पे जाकर के एग्जामिनेशन सेंटर चेंज हो जाता है, एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है। मिडिल क्लास परिवार के लोग रहते हैं, गरीब तबके के लोग इसमें रहते हैं जो एग्ज़ाम देते हैं, फॉर्म भरने के लिए पैसे उनके पास नहीं हो पाते, वो एग्ज़ाम सेंटर दूर होने पर कैसे जाएंगे? ये तमाम सवाल थे जिसको लेकर के कल दिल्ली के जंतर मंतर पे स्टूडेंट के साथ साथ तमाम शिक्षक भी पहुँचे थे, जिसके बाद जो तस्वीरें थी वो सबके सामने आई थी किस तरह से पुलिस और शिक्षकों के बीच में मुठभेड़ हुआ था, लाठीचार्ज किया गया था, तमाम स्टूडेंट्स को और टीचर्स को डिटेन भी किया गया था। लेकिन सवाल अभी भी स्टूडेंट्स का यही है, आज भी यहाँ पे एक उम्मीद के साथ तमाम स्टूडेंट्स पहुँचे थे कि शायद ये इनकी जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुँचे, अधिकारियों तक पहुँचे और जो लगातार एसएससी में हो रही बड़ी धांधली है वो बंद हो। क्योंकि हम देश में कई ऐसे एग्ज़ाम को देख चुके हैं, खास करके यदि हम नीट जैसे एग्ज़ाम का जिक्र करते हैं उसमें भी
भी आरोप लगाया गया था कि पेपर लीक हुआ था, सुप्रीम कोर्ट पूरा मामला बिल्कुल दीपक, मैं आपके पास वापस आऊंगी। संदीप खेर भी हमारे साथ लखनऊ से इस वक्त जुड़े हुए हैं। एक बार संदीप खेर के पास भी चलते हैं, संदीप बताएंगे। संदीप, ये जो हालात है राजधानी दिल्ली में, हजारों छात्र एक तरफ अभ्यर्थी जुटे हुए हैं, शिक्षक भी बहुत तेजी से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, समस्याएं सभी सुन रहे हैं, पूरा देश वाकिफ है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि छात्रों की समस्याओं को कब सुना जाता है, कब उन पर अमल किया जाता है। मांगे की भी उनकी बहुत सारी है, और सबसे ज्यादा समस्या की जो दुश्वारियां उन पर इस वक्त बीत रही हैं, उनका समाधान कब और कितनी जल्दी निकाला जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा स्वाति आपने। देखिए, राजनीतिक पार्टियों के प्रदर्शन अगर होते हैं तो उसमें पता होता है कि एक राजनीति मुद्दा है, दूसरे पर वार पलटवार करना है। लेकिन आप समझिए कि पढ़ाई करने वाले छात्र, तैयारी करने वाले छात्र अगर अपनी मांगों को लेकर आंदोलित हो रहे हैं और सड़कों पर उतर रहे हैं, आप समझिए एसएससी जिसके फॉर्म जो है वो हाईफाई क्लास के लोग नहीं भरते, क्योंकि उनके पास बिजनेस करने के पैसे, तमाम अन्य संसाधन होते हैं। एक मिडिल क्लास की फैमिली का जो एक बालक मतलब युवक होता है वो फॉर्म भरता है और एंड टाइम पर उसको पता लगता है कि उसकी परीक्षा का सेंटर रद्द हो गया है। आप समझिए 25 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक में 13 जो सेंटर हैं उसको बदले गए हैं। खराब जो है वो क्रैश कोर्स, उसी के साथ साथ आप खराब उपकरण समझ लीजिए, उसी के साथ साथ एंड टाइम पे जो है वो छात्राओं का जो है छात्राओं के सेंटर को बदल दिया जा रहा है। जो नया वेंडर देखिए बनाया गया है, इसको लेकर जो भी छात्र हैं ये सब आंदोलित हैं और इनका कहना ये है कि दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आपने देखा, उन्होंने बताया कि नीतू मैम है, दीपेन सर हैं, तमाम लोगों के साथ में मारपीट की जा रही है, कई लोगों को डिटेन किया गया, मतलब घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। और उनकी मांग कोई ये नहीं है कि आप हमको आईएएस बना दीजिए या आईपीएस बना दीजिए, वो तो वो खुद बन जाएंगे। उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम 500 किलोमीटर से दूर यहाँ चल कर आए, यहाँ का सेंटर रद्द हो जाए, फिर इसके बाद हम दूसरी जगह जाके सेंटर देखें। तो मुझे देखिए स्वाति, लगता है इस पूरे मामले में जो वेंडर बनाया गया है उसका ये पूरा जो खेल है वो नज़र आ रहा है, जिसके चलते आप देखिए दिल्ली के जंतर मंतर की बात करें अभी तो वहाँ पर विरोध प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि देखिए अन्य जगहों पर भी इसको लेकर जो विरोध प्रदर्शन है वो दिखाई देगा। और देखिए, छात्र छात्राओं की पढ़ाई से जुड़ी समस्याओं का तुरंत निराकरण होना चाहिए, इसमें किसी भी तरीके की देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो पढ़ेंगे नहीं तो आप समझ सकती हैं कि बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। अगर ये छोटे छोटे बच्चों को जो फॉर्म भर रहे हैं वो आप देखिए सड़कों पर लाठी खा रहे हैं, उनको धक्का दिया जा रहा है, उनका गुनाह क्या है, क्या पैदल चल रहे हैं और ये दुश्वारियां उनको संदीप झेलनी पड़ रही है। और मुझे लगता है कि सरकार से ये गुजारिश भी करनी चाहिए कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं को अमल में लेना चाहिए, जो विभाग है उनको समस्याओं को अमल में लेना चाहिए, ताकि इस तरह की मुश्किलों का सामना ना करना पड़े छात्रों को। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी देने के लिए। मथुरा में 1 करोड़ रुपए की चांदी लूटने वाला मुठभेड़ में ढेर हुआ है। बदमाश नीरज पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया। मुठभेड़ में घायल आगरा में इस व्यक्ति की मौत हुई है। एसएन मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान इसने दम तोड़ा। दूसरा बदमाश राहुल गंभीर रूप से घायल है। फरे इलाके के मथुरा आगरा बॉर्डर पर मुठभेड़ हुई। 29 जुलाई को व्यापारी भाइयों को अगवा करके बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में चांदी लूट ली थी। 83 किलो चांदी की कीमत बताई जा रही थी। 83 किलो चांदी बरामद हुई थी और इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए बताई गई। तो आरोपी जो बदमाश था पुलिस की मुठभेड़ में ये मारा गया है। दूसरा बदमाश राहुल भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। मथुरा के फरे इलाके में बॉर्डर पर मुठभेड़ हुई है बदमाशों की पुलिस के साथ। 29 जुलाई को व्यापारी भाइयों को अगवा किया गया था और 1 करोड़ की कीमत की जो चांदी है बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में लूट ली थी, उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। संदिग्ध गाड़ियों का मूवमेंट बॉर्डर पे प्रकाश में आया था, जिसमें कि टीमों द्वारा घेराबंदी और चेकिंग का कार्य किया जा रहा था। इसमें बोलेरो गाड़ी द्वारा संदिग्ध दिखने पर, उसको रोकने पर पुलिस से इनकी अपराधियों द्वारा बिना किसी सोचे समझे पुलिस को जान से मारने की नीयत से फायर किया गया था, जिसमें रक्षात्मक पुलिस द्वारा फायर किया गया था। और मुठभेड़ में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके नाम राहुल और नीरज हैं। इनका प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया था और इनसे संपूर्ण चांदी जिसकी कीमत 1 करोड़ के करीब है उसको बरामद किया गया है। एक बोलेरो गाड़ी बरामद की गई है, असलहे बरामद किए गए हैं और इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
सौरभ, गौरव हमारे साथ मौजूद हैं इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए। गौरव, जिस तरीके से एक बड़ी घटना घटित हुई थी, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, और क्या अपडेट है इस वक्त इस मामले से जुड़ा हुआ? देखिए स्वाति, कह सकते हैं कि मथुरा पुलिस को जो बदमाश थे उन्होंने बड़ी चुनौती दी थी। दिल्ली आगरा जो हाईवे है उस पर फरे थाना क्षेत्र के समीप बदमाशों ने जो कार सवार चांदी व्यापारी था उससे करीब 1 करोड़ रुपए की चांदी हथियारों के बल पर लूट ली। लेकिन घटना की सूचना मिलते ही तत्काल जो आगरा डीआईजी शैलेश कुमार पांडे और एसएसपी श्लोक कुमार मौके पर पहुंच जाते हैं। तत्काल 8 टीमों का गठन किया जाता है। 8 टीम लगातार बदमाशों की धरपकड़ के लिए ताबड़तोड़ दबिश दे रही थी, लेकिन देर रात जो 8 टीम थी मथुरा पुलिस की, उसको कहीं ना कहीं कह सकते हैं बड़ी सफलता हासिल हुई है। मुठभेड़, पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में 2 बदमाश नीरज और राहुल घायल हुए थे। घायलों का उपचार आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज में चल रहा था, जहां जो बदमाश है नीरज, उसकी मौत हो गई है। कह सकते हैं मथुरा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और 100% जो माल गया था उसकी बरामदगी हो गई है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं इसके बाद जो बदमाशों में खौफ देखने को मिल रहा है। लगातार मथुरा एसएसपी का कहना है कि यहाँ तो अपराध छोड़ दें या जिला छोड़ दें, एक बड़ी कामयाबी मथुरा पुलिस को मिली है। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए गौरव। तो 83 किलो चांदी बरामद पुलिस ने कर लिया और इस चांदी की कीमत 1 करोड़ रुपए थी और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी इस घटना का जल्द से जल्द अनावरण करना। फिलहाल इस घटना का अनावरण करते हुए आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया, जबकि उसका जो दूसरा साथी है वो भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। मेरठ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गैंगस्टर अमित मिरांडा के गैंग का गुर्गा गिरफ्तार हुआ है। बदमाश कांति त्यागी को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। कांति त्यागी का साला टिल्लू पंडित गैंग का बदमाश निकला। कांति और टिल्लू का रिश्तेदार है। बीजेपी पार्षद वीरेंद्र बिल्लू है। पुलिस के संरक्षण में 1 दशक से इसकी जो गुंडागर्दी थी वो चल रही थी। अमित मिरांडा समेत 12 बदमाशों पर गैंगस्टर लगा है। एक एक करके पुलिस अब सभी को बदमाशों को सलाखों के पीछे भेज रही है। नौचंदी मेडिकल का कुख्यात हिस्ट्री शीटर है अमित मिरांडा। एक एक करके पुलिस सबको सही जगह उनके ठिकानों तक पहुंचा रही है, सलाखों के पीछे भेज रही है। नौचंदी मेडिकल का कुख्यात हिस्ट्री शीटर है मिरांडा। कई आपराधिक वारदातें जिस तरीके से इसके द्वारा की गई हैं। अमित मिरांडा के गैंग का एक कहा जा सकता है कि एक सक्रिय सदस्य, उसका जो गुर्गा है कांति त्यागी, उसको मेरठ की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीतापुर में युवती की निर्मम हत्या और युवती की गला काटकर निर्मम हत्या का मामला। घर से लापता युवती का खेत में शव बरामद हुआ। पुलिस अधीक्षक ने 5 टीमों का गठन किया है। लहरपुर कोतवाली क्षेत्र में युवती की हत्या कर दी गई थी। घर से लापता युवती का खेत में शव बरामद हुआ है। पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में 5 टीमों का गठन किया है। आज दिनांक 1 अगस्त को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम अकरेला के मजरा तारनपुर के खेतों में एक 20 से 22 वर्षीय युवती का शव मिला है। प्राप्त सूचना पर स्थानीय लहरपुर पुलिस एवं अन्य अधिकारीगण आए तो ज्ञात हुआ कि युवती सीमा निवासी अकरेला की गले में धारदार हथियार से प्रहार कर हत्या कर दी गई। हत्या के खुलासे के लिए 5 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। घर से लापता युवती का खेत में शव बरामद हुआ है। ये लड़की 2 दिनों से लापता थी। पुलिस की जांच पड़ताल चल रही थी। अवनीश जुड़ गए इस खबर पर। अवनीश, पूरा घटनाक्रम क्या है, पूरा प्रकरण क्या है, आपसे जानेंगे। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के अकरेला गांव का पूरा मामला है। बताया जा रहा शुक्रवार सुबह जो सीमा नाम था, जिसका 28 वर्षीय थी, जो सब खेत में खून से लथपथ हालत में मिला। युवती की गला रेत कर निर्मम हत्या किए जाने की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि सीमा शुक्रवार सुबह तड़के शौच के लिए खेत की ओर गई थी, लेकिन देर तक वापस न लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू की थी, जिसके बाद खेतों की तरफ खोजबीन के दौरान युवती का शव है वो मिलता है, जिसके बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच जाता। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल व एडिशनल एसपी आलोक सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचते हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस पूरे मामले की जो और अन्य टीमें थी घटनास्थल पर साक्ष्य इकट्ठे करने की शुरुआत कर दी। बताया जा रहा है कि हत्या के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सकता है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि युवती की हत्या किसी अज्ञात हमलावर
के द्वारा की गई। हालांकि हत्या के पीछे भी कारण जो है वो स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ सका है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गया और परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। बताया जा रहा कि जो पुलिस अधीक्षक ने 5 टीमों का गठन कर दिया है और जो भी लगातार जो साक्ष्य संकलन काम कर रही है। और शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो अभी तक हत्या क्यों हुई, कारण स्पष्ट नहीं हुए, लेकिन पुलिस का ये दावा है कि जल्द से जल्द कारण भी निकलकर सामने आएंगे। मेरठ में बीए की एक छात्रा की सड़क हादसे में जान चली गई। बस ने छात्रा को 20 मीटर तक घसीटा था। कॉलेज जा रही छात्रा को बस ने कुचला था। पुलिस ने चालक को बस सहित कस्टडी में लिया है। लाल कुर्ता थाना क्षेत्र के 0 माइल चौराहे पर यह हादसा हुआ है। बीए की छात्रा जिसको बस ने कुचल दिया है, मौके पर ही छात्रा की मौत हो गई। शुएब जी आज जुड़ गए इस खबर पर। शुएब, क्या अपडेट मिल रही है? एक बीए की छात्रा है जो दोराला क्षेत्र की रहने वाली है। वो आरजी इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज में मेरठ की जो छात्रा थी वो आज अपने घर के लिए निकली थी। वो जो थी बस के आगे चल रही थी। इस दौरान बस ने जो है जो सिटी इलेक्ट्रिक बस थी उसने छात्रा को जो है पीछे से टक्कर मारी और उसके बाद जो छात्रा थी वो बस के नीचे आ गई और करीब 20 मीटर तक जो थी वो जो बस थी उसको छात्रा को घसीटती हुई ले गई, जिससे छात्रा की जो मौके पर ही काफी दर्दनाक मौत हो गई। उसके बाद जो बस का पिछला पहिया था वो छात्रा के सर के ऊपर से गुजर गया। उसका स्थानीय लोगों ने किसी तरह से बस के आगे खड़े हुए बस को मशक्कत के बाद रोका, क्योंकि इस घटना को अंजाम देने के बाद जो बस का चालक था वो बस सहित मौके से फरार होना चाहता था, लेकिन पुलिस वहां मौजूद थी। पुलिस ने और लोगों ने बस को वहां पर रोका और उस बस के नीचे जो छात्रा थी जो घसीट रही थी किसी मशक्कत करके उसको बाहर निकाला, लेकिन जब तक छात्रा की मौत हो गई थी पुलिस ने अब चालक को जो है वो हिरासत में ले लिया है। बस भी जो है वो पुलिस के कब्जे में है। पुलिस का कहना है जो धाराएं बनती है, जो कानून है के नियम है, उसके आधार पर चालक पर कार्रवाई होगी और जो सीसीटीवी फुटेज है जो चौराहे पे सीसीटीवी लगी हुई थी उसको जो है केस में शामिल किया जाएगा। शुक्रिया शुएब आपका। बिहार के भागलपुर स्थित सुल्तानगंज से देवघर के लिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांवड़ उठाया। बताते चले कि ये पैदल यात्रा सुल्तानगंज से देवघर की तरफ की जा रही है, जो यहां से 105 किलोमीटर दूर है। मनोज तिवारी ने कांवड़ उठाया है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। लखीमपुर में ई रिक्शा